तीन बहू की तीन तरह की दिवाली। वाह, मानना पड़ेगा, तेरी वजह से हमें तीन तरह की दिवाली मनाने को मिल गई। सच में मजा आ गया। लेकिन हमें इसमें दिवाली का असली मतलब भी बता दिया। चलो अब सब मिलकर तीन तरह की दिवाली मनाते हैं। इतना कहकर सभी दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ पीछे कि आखिर ये सब किस तरह की तीन दिवाली मनाने की बात कर रहे थे। नेहा अपने मखमली बिस्तर में सोकर उठती है। सुनीता बिस्तर पर उसका नाश्ता लगाती है। मालकिन, आपकी चाय और आपका टोस्ट तैयार है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ खड़ी क्या हो, चलो जल्दी जाकर घर की साफ सफाई शुरू करो। और सारा खाना तैयार कर दिया है ना? तुम्हें पता है ना कि पार्टी के लिए मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो इतनी देर मत लगाओ, सब तैयार करो। जी ठीक है मालकिन, अभी जाती हूँ। सुनीता जल्दी से वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना तैयार करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी नाश्ता करने के बाद नहा धोकर रेडी हो जाती है। अभी हम मिले नेहा से। अब बारी है सुमन की, जो नेहा के बगल वाले घर में रहती है। ओहो, इतनी मुश्किल से आलू के पराठे बनाए हैं, बस सबको पसंद आ जाए। आखिर तुझे उस नेहा के घर जाने की जरूरत ही क्या है? जी कुछ भी हो, लेकिन उसकी बहुत ऊंची जान पहचान है। अरे क्या पता कल को हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। वो हमारी पड़ोसन है, पड़ोसी के साथ तो अच्छी खासी बनानी चाहिए। उससे अच्छा तो तू पायल बेटा के साथ रह लिया कर, वो कितनी अच्छी है। उसके जितनी अच्छी बहू पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। रहने दो माँ जी, उस गरीफा टीचर का नाम मत लो। हे भगवान, कुछ ही दिनों में उस घमंडी का असर होने लग गया है तेरे ऊपर। पहले तो तू ऐसा कभी नहीं बोलती थी। और पायल भी तो हमारे घर के बगल में ही रहती है, वो भी तो हमारी पड़ोसी है। सुमन तैयार होकर आलू के पराठे पैक करके जाती है। अब मिलते हैं उसके बगल वाली पड़ोसन पायल से, जिसका परिवार जरा किस्मत का मारा था। पता नहीं इस बार भी हमारी दिवाली ठीक से मनेगी या नहीं। मुझे तो अपने हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। मैं हर बार कुछ नहीं कर पाता। हर बार सोचता हूँ कि अगली बार और मेहनत करूंगा, लेकिन फिर वही स्थिति होती है। अरे हम जैसे गरीबों की किस्मत इतनी जल्दी कहाँ बदलती है बेटा। जो स्थिति होती है उसी में ढलना पड़ता है। सबसे ज्यादा संघर्ष एक गरीब की जिंदगी में ही होता है। ओहो, आप दोनों फिर से निराश हो जाते हो। आखिर कमी ही क्या है हमें 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल जाता है, सब खर्च भी निकल जाता है। बस एक अधिक पैसा ही तो नहीं है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है माँ। जैसी दिवाली पिछली बार मनाई थी, इस बार भी वैसे ही मना लेंगे। बस हमें किसी भी परिस्थिति में उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तुम पता नहीं हर परिस्थिति में कैसे खुश रह लेती हो पायल, लेकिन तुम सही कह रही हो। मैं हर बार इस तरह निराश हो जाता हूँ और सबका मूड खराब कर देता हूँ। इस बार ऐसा नहीं होगा, हम खुशी से ही त्योहार को मनाएंगे। तो चलो इस बार फिर से सब अच्छे से करेंगे। तो अभी हम मिले 3 बहुओं से जो एक दूसरे की पड़ोसन हैं। तीनों का ही बैकग्राउंड बिल्कुल अलग। अब देखना है कि तीनों अपनी दिवाली कैसे मनाती हैं। नेहा के घर वो डिजाइनर साड़ी पहनकर, गले में महंगा हार डालकर, जीने से बड़े आलीशान तरीके से घमंड से उतरते हुए नेहा हॉल के सोफे पर आकर बैठ जाती है, जहां पर पहले से ही उसके बगल में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली की बहू सुमन उसका इंतजार कर रही थी। वाह, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। सुंदर तो लगूंगी ही, आखिर मेरा एक स्टैंडर्ड, मेरी एक क्लास जो है, अब उसे तो मेंटेन कर ही रखना ही होगा। और तुमने ये क्या पुरानी सी साड़ी पहन ली है? तुम्हें कुछ ढंग का नहीं मिला? बाकी दिन तो तुम ऐसे बकवास कपड़े पहनती ही हो, लेकिन आज तो अच्छे से तैयार होकर आ जाती। मेरी सभी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? ऐसी बात सुनकर सुमन को बहुत इंसल्टिंग फील होता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहती और बात बदल देती है। अच्छा, मैं सबके लिए आज आलू के पराठे बनाकर लाई थी। आलू के पराठे? आर यू किडिंग मी? अरे इतना ऑयली फूड कौन खाता है? ओहो, तुम तो मेरी सहेलियों के आगे नाक खचवा कर रहोगी। तुम रहने ही दो, तुम्हें क्या पता कि स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। मेरे नौकरों ने खाना बना दिया है। थोड़ी देर बाद नेहा की सहेली भी वहाँ पर किटी पार्टी करने आती है। तो इस बार दिवाली का क्या प्लान है? क्या प्लान है? इस बार भी दिवाली धमाकेदार होगी। तुम देखना, ऐसी दिवाली कोई नहीं बनाएगा जैसी मैं बनाऊंगी। अरे मेरा मुकाबला भी है कहीं? बिल्कुल नहीं, तुम हर बार ही कुछ धमाकेदार और सबसे अलग करती हो। तीनों सहेली कार्ड्स खेलते हुए दिवाली के बारे में प्लानिंग कर रही थी। नेहा अपने नौकरों से शानदार खाना मंगवाती है। सुमन वहां अकेली सोफे पर उदास बैठी थी। उसे वहां बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सब उसे इग्नोर कर रहे थे। हताश होकर, निराश होकर वो वापस घर आ जाती है।
हो गई तेरी किट्टी बाटी और सारे पराठे वापस लेकर आ गई, किसी ने खाई नहीं। वही माँ जी, अमीर लोग हैं, उनके अलग ही शौक हैं, उनके लिए तो शानदार खाना बना था। मेरे आलू के पराठों को वहाँ कौन पूछने वाला था। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तूने ही मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ सुमन का पति भी आ जाता है। अच्छा, तो दिवाली का इस बार का क्या प्लान है? प्लान क्या होना था, जो हमारा बजट होगा उसके अकॉर्डिंग ही कर लेंगे सब। घर की साफ सफाई भी तो करनी है। कल से प्लीज मेरी मदद करवा देना, मुझसे अकेले तो ये सब नहीं होने वाला। अब हमें भी साथ में मजदूरी शुरू करनी होगी। घर साफ करना कोई हंसी खेल नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा है तो मदद तो करवानी ही होगी। वहीं पायल के घर। अरे रिया, दिवाली में कुछ ही दिन बाकी है, मेरा सूट सिल जाएगा ना? अरे बिल्कुल भाभी, सिल जाएगा, चिंता मत करो, रिया की जुबान है बिल्कुल पक्की। ठीक है, फिर तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। चलती हूँ बाबा, घर की साफ सफाई भी तो शुरू करनी है। बाप रे, बहुत काम है, हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल जान नहीं बचती शरीर में। दिवाली का मौसम है, अब इसके रंग में तो रंगना ही होगा। अगर सब सुना हो तो दिवाली किस नाम की। रमा भी वहाँ से चली जाती है। तो भाभी, हम कब से दिवाली की तैयारी शुरू करें? घर की साफ सफाई में तो बहुत समय लगेगा। चिंता मत करो, सब मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी तुम सिलाई का काम करती हो, उसमें भी मुझे अपनी मदद नहीं करने देती। तुम कितना ही कुछ करोगी। चिंता मत करो भाभी, मैं सब कर लूंगी। नेहा के घर सभी सोफे पर बैठे थे। दिवाली आ गई है, घर की साफ सफाई शुरू करवा दो। हमारा घर दिवाली तक अच्छे से चमकना चाहिए। इतने सारे मेहमान आएंगे और दिवाली का समय है, सब एकदम चकाचक होना चाहिए। अरे बिल्कुल मामी जी, बल्कि हम तो सबसे अच्छे तरीके से दिवाली मनाएंगे। पूरे मोहल्ले में ऐसी दिवाली कोई नहीं मना पाएगा। मुझे फिर ऑनलाइन पिक्चर्स भी तो पोस्ट करनी है, सबसे अलग दिवाली मेरी होगी। हाँ ठीक है, तो अब शॉपिंग भी शुरू कर दो, बहुत काम बचा है। अरे चिंता मत करो मामी जी, देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने ना ऑनलाइन बहुत सी चीजें पसंद की हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो घर के लिए अच्छे अच्छे झूमर वगैरह भी मंगवा ले। नेहा और शीला दोनों ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए सामान देखना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन के घर में भी अब दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई थी। सुमन एक स्टूल पर चढ़कर जाले साफ करने वाले डंडे से जाले साफ कर रही थी। ओह, कितनी ज्यादा धूल मिट्टी है। जाले साफ करने के बाद वो अलमारी साफ करती है और पूरा घर अच्छे से धोने लगती है। इसमें उसका पति रवि भी मदद कर रहा था। लगता है आज तो मेरी कमर टूट कर ही रहेगी। साफ सफाई करने का काम कितना ज्यादा हो जाता है। बस एक ही दिन में आपकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। हमें देखो, हम भी तो घर का हर रोज काम करते हैं, लेकिन हम तो कुछ नहीं कहते। अरे तो हर रोज इतनी साफ सफाई एक साथ थोड़े करते हैं। दिवाली वाले समय तो पूरा पूरा दिन खाली रहना पड़ता है। अभी तो हमें रसोई भी साफ करनी है। अरे सब एक ही दिन में कर लोगी क्या? रसोई को तो हम कल भी साफ कर लेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। पायल के घर में भी साफ सफाई का काम शुरू हो गया था। पायल भी घर के जाले साफ कर रही थी। पूरे घर की धूल मिट्टी अच्छे से साफ करने के बाद वो लोग अपने घर को मिट्टी की मदद से अच्छे से लीप लेते हैं, क्योंकि उनके पास पेंट करवाने के पैसे नहीं थे और उनका कच्चा मकान था। लगभग घर की साफ सफाई तो हो गई है, बाहर आंगन को भी धो देती हूँ। पायल और रिया आंगन को अच्छे से पानी से साफ सफाई कर रहे थे और साथ ही घर के बाहर की गली को भी धो रहे थे। उसी समय नेहा वहां से चलकर कहीं जा रही थी और गलती से कुछ पानी के छींटे उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिस पर वो भड़क जाती है। ओह नो, व्हाट नॉनसेंस! क्या तुम अंधी हो? तुम्हें नजर नहीं आता? जरा देख कर साफ सफाई नहीं कर सकती तुम? मुझे माफ करना, गलती से हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं कोई चीज ही नहीं हो जो तुम्हें नहीं दिखी। खैर, मैं किसके मुंह लग रही हूँ? वैसे भी तुम जैसे गवार लोगों को कोई सेंस होता है ही नहीं। मैंने इतनी महंगी मखमली साड़ी पहनी है, अगर खराब हो जाती तो क्या तुम इसकी भरपाई कर पाती? जिंदगी बीत जाती सिर्फ एक साड़ी के पैसे देने में। इस बात पर रिया को भी गुस्सा आ जाता है। देखो, हमें ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर सिर्फ पानी की कुछ बूंदें ही गई थी। तुम क्या कागज की बनी हो जो इतने से में गल जाओगी? तुम जैसी घमंडी औरतों को सिर्फ दूसरों को सुनाना आता है, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? देखो, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। कह भी कौन रहा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बकवास करता है? चलो हटो अब हमारे घर के आगे से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिया भी नेहा को कड़क जवाब देती है, जिसके बाद वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बाद में अच्छा सबक सिखा कर रहूंगी। वो दोनों घर के अंदर जाती हैं।
सर्दियों के कपड़े भी निकाल कर धो देती हूँ। दिवाली जाते ही अचानक से सर्दी भी आ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, और फिर धूप भी इतनी नहीं निकलेगी तो कपड़े सुखाने में बड़ी परेशानी होगी। सही कह रही है बेटा, अभी कपड़े सुखाना सही रहेगा, रजाई और कंबल को भी धूप लग जाएगी। उसके बाद पायल बेड पे रखे सर्दियों के कपड़ों को भी निकाल लेती है और उन्हें धोना शुरू कर देती है। पायल और रिया दोनों आंगन में बैठकर गंदे कपड़े धो रही थी। तभी उनके पड़ोसन सुमन भी अपना आंगन साफ कर रही थी, जिसे देखकर पायल उससे बात करने की कोशिश करती है। और सुमन बहन कैसी हो तुम? क्या दिवाली की साफ सफाई चल रही है? नहीं, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी चल रही है। सुमन बड़ा सा मुंह बनाकर पायल को जवाब देती है, लेकिन पायल इसे मजाक समझकर कहती है, क्या तुम भी मजाक करने लगी हो? बड़े दिन हो गए, आजकल नजर नहीं आती। कुछ नहीं, मुझे दुनिया भर के काम होते हैं, तुम्हारी तरह सिर्फ छोटे से घर को नहीं संभालना होता है मुझे। सुमन मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। ऐसा जवाब सुनकर भी पायल ने उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन रिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है। देखा आपको कैसे जवाब देकर गई है। आजकल पता नहीं इसके ऊपर भी कौन सी अकड़ का भूत सवार हो गया है। पहले तो इतने प्यार से हमारे घर आती थी, बात करती थी, अब तो इसके अंदर इतनी अकड़ आ गई है, बस पूछो ही मत। अब हमें नीचे दिखाने की कोशिश करती है। उस घमंडी नेहा के साथ रहकर ऐसी हो गई है। सच का है, किसी ने संगत का बड़ा असर होता है। कोई बात नहीं रिया, छोड़ो ना, इतना क्या सोचना है, सबका अपना अपना व्यवहार होता है। पता नहीं भाभी आप किस मिट्टी की बनी हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमेशा कैसे शांत रह लेती हो। किसी की बातों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए और उसकी बातों को इग्नोर करके। दोनों नंद भाभी ने भी मिलकर घर की सारी साफ सफाई खत्म कर ली थी। वहीं नेहा ने अपने घर के नौकरों को नाक में दम किया हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना कि सारे पंखे, बाथरूम, किचन आज ही साफ हो जाने चाहिए, तो अब तक सब क्यों नहीं हुआ है? तुम्हें पता है ना, पूरे मोहल्ले में सबसे पहले मेरा घर सजा हुआ होना चाहिए। माफ करना मालकिन, बहुत बड़ा घर है, साफ करने में जरा समय लगता है, लेकिन हम आज शाम तक सब काम खत्म कर देंगे। जो अगर इतना बड़ा घर है तो नौकर भी तो घर में इतने ही हैं। और सुनीता, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना पूरी रसोई की। माफ कर दो मालकिन, आज शाम तक सब कर दूंगी। अगर सब नहीं मिला तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। और एक बात बताओ, ये काजल काम पर क्यों नहीं आ रही है? मालकिन, उसे भी दिवाली का कुछ काम करना था, इसलिए नहीं आ पाई। अरे मेरे यहाँ भी तो दिवाली का इतना अच्छा काम है, इतने काम में उसने छुट्टी कैसे कर ली? धोखेबाज कहीं की। आने दो उसे तो मैं काम से निकालूंगी, और कल से घर सजाना है, और याद रखना छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उन्हें ऑर्डर देने के बाद नेहा वहां से चली जाती है। कितनी खड़ूस है। अरे अगर इनके घर में दिवाली है तो हमारे घर में भी तो है, हमें भी तो अपने घर की साफ सफाई करनी है और सजाना है। नेहा अपने पति के साथ बड़े से मॉल और शोरूम में जाकर घर के लिए सुंदर सुंदर चीजें खरीद कर लाती है। वहां से वो बहुत महंगे सुंदर वॉल, झूमर, झालर सब खरीद कर लेकर आती है। शॉपिंग करने के बाद सच में मजा आ गया, इतनी सारी सुंदर चीजें ली हैं, सब देखते ही रह जाएंगी। सुमन के घर में भी साफ सफाई का काम खत्म हो गया था और वो भी अपने पति के साथ आम दुकान पर सामान खरीदने गई थी। अरे भैया, वो छोटा झूमर कितने का है? 500 रुपए का है। अरे भैया, कुछ ज्यादा ही महंगा दे रहे हो। अरे तो अब क्या हम आपको फ्री में दे दें? लेना है तो लो, वरना रहने दो। इन दुकानदार के भी अलग ही तेवर होते हैं। कोई बात नहीं, अब गुस्सा मत करो बेखाम में। अरे लेकिन इतने कमरे हैं, अगर हर किसी कमरे के लिए लूंगी तो झूमर ही महंगा पड़ जाएगा, फिर और भी लड़ियां और बहुत कुछ लेना है। अरे कोई बात नहीं, सब थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने के बाद सुमन और रवि भी घर को सजाने के लिए सारा सामान खरीद कर घर आ जाते हैं। अब वहीं पायल भी अपने पति के साथ दिवाली का सामान लेने बाजार गई थी, एक ठेले पर। भैया, ये झालर कितने की है? जी भैया, 300 रुपए की है। इतनी महंगी? क्या कोई सस्ता सामान नहीं है? ये बस हल्का कागज वाला है जो सस्ता मिल जाएगा, इसके अलावा और कुछ सस्ता नहीं है मेरे पास। इस कागज का मैं क्या ही करूंगी, इसमें तो घर नहीं सजा पाऊंगी। ऐसा तो घर पर मैं खुद भी बना सकती हूँ। यहाँ तो सारा सामान ही बहुत ज्यादा महंगा है, हम इतना महंगा सामान नहीं खरीद पाएंगे। कोई बात नहीं, हम कुछ और देखते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद पायल एक जगह से बहुत सारे दिए खरीद लेती है। उसके बाद वो एक स्टेशनरी से कुछ रंग बिरंगे कागज, फेविकॉल और जरूरत का सामान खरीद लेती है। फिर वो सब कबाड़ी वाले के पास जाते हैं और वहां पर जो भी सामान उन्हें अपने इस्तेमाल का लगता है उसे खरीद कर घर ले आते हैं। क्या घर सजाने का सामान मिल गया? वो सब तो बहुत महंगा था रिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद घर पर ही सब कुछ बना लूंगी।
कुछ इस तरह तीनों घरों में अलग अलग तरह से दिवाली का काम चल रहा था। 3 घर में 3 तरह की दिवाली की तैयारी चल रही थी, जहां यहाँ के घर की तैयारी सबसे पहले हो जाती है। अरे इस झूमर को जरा सेंटर में लगाओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें ढंग से समझ में नहीं आता कैसे करना है काम? माफ करना मालकिन, मैं लगा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सारे कांच के सेट निकाल दिए है ना? मेहमानों को उन्हीं में खाना परोसा जाएगा। खाने से लेकर सर्विंग तक कोई नहीं रहना चाहिए। जी ठीक है मालकिन, मैं सब अच्छे से कर दूंगी। सुमन भी नेहा के घर आती है। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा लग रहा है नेहा। लगना तो था ही, आखिर मेरा घर जो है और मैंने जो काम करवाया है, सारी चॉइस मेरी ही थी। क्या तुमने भी अपने घर की डेकोरेशन कर दी है? बस अभी तैयारी चल रही है। नेहा का घर अंदर से तो बहुत अच्छे तरीके से सजा रहा था, लेकिन बाहर भी कोई कमी नहीं थी। हर जगह सुंदर सुंदर लाइट्स लगी हुई थी, बहुत से सुंदर गुलदस्ते और भी डेकोरेशन का सामान सब अच्छे से लगा था। सब कुछ बहुत ही आलीशान लग रहा था। ये सब देखकर जब सुमन वापस अपने घर आती है, तब उसे अपना घर फीका फीका लग रहा था। मुझे भी अपना घर बहुत अच्छे से सजाना है। अरे अब इससे ज्यादा अच्छे से क्या सजाएगी? जितना सामान लाई थी और पिछले साल का भी जो रखा हुआ था सब तो लगा दिया। अरे नेहा का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, मुझे भी उसकी तरह अपने घर को सजाना है। देख बेटा, ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं है। उसका और हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। हमारा उतना बजट भी नहीं है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर हम सब कुछ वैसा नहीं ला सकते तो कम से कम बाहर की लाइट जो होती है वो तो महंगी वाली ला सकते हैं, बिल्कुल उसकी तरह। मैं आज ही देखती हूँ, ठीक है? ऐसी लाइट कहाँ मिलेगी? एक तरफ नेहा में कंपटीशन था कि उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। सुमन ने नेहा को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी डेकोरेशन नेहा जैसी नहीं है। लेकिन वही सबसे खास बात थी पायल की, जिसके मन में सिर्फ एक ही बात थी। हम सब मिलकर घर पर ही सारी चीजें सजाने की तैयार करेंगे। बस हमें घर को प्यार से सजाना होगा। हमारे पास जो भी है हम उसका अच्छे से उपयोग करेंगे और दिवाली को बहुत ही खुशियों से मनाएंगे। साथ ही मैं सारे पकवान भी घर पर ही बनाऊंगी। सच में पायल, मानना पड़ेगा, हर बार तुम्हारी सकारात्मक सोच हर चीज का नजरिया ही बदल देती है। अब पायल और उसके परिवार वाले मिलकर सभी बहुत सी चीजें बनाना शुरू करते हैं। कागजों की सुंदर सुंदर लड़ी बनाते हैं, उन्हें दीवार पर लगाया जा सकता था। पायल एक कपड़े पर सुंदर सी चित्रकारी करती है। वो दिवाली का इतना सुंदर चित्र बनाती है कि अरे वाह, मानना पड़ेगा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सुंदर चित्र बनाया है। हाँ, लेकिन आप इसे लगाएंगे कहाँ पर? मैं एक कबाड़ी वाले से पुराना फ्रेम लेकर आई हूँ, उसमें लगाकर इसे दीवार पर लगा दूंगी तो दीवार सोनी नहीं लगेगी। इसके बाद सभी दियों को अच्छे से रंगने लगते हैं। सभी दियों पर अलग अलग डिजाइन बना देते हैं। वाह, सभी दियों पर रंग करने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसे तो बाजार में भी नहीं मिलते हैं। उसके बाद सभी मिलकर पहले अपनी बनाई हुई कागज की लड़ियों से दीवारों को अच्छे से सजा देते हैं। उस पर कागज के डिजाइन बनाकर चिपकाते हैं। पहले हमारी दिवाली कितनी सोनी थी, अब कितना अच्छा लग रहा है। तुम सबने कितनी मेहनत की है इसे सजाने में। जी माँ जी, अब बस हमारा घर का आंगन और तैयार होना रह गया है। वापस चलते हैं नेहा के घर, जहां उसका घर अच्छे से सजकर तैयार हो गया था। वो तो बस उनकी रील्स बनाकर पोस्ट कर रही थी। देखो गाइस, मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। कितने सुंदर सुंदर डिजाइन की चीजों से मैंने घर का लुक ही चेंज कर दिया। ये रील बनाकर पोस्ट कर देती हैं वहीं सुमन। अब तो मैंने तुम्हें महंगा झूमर भी लाकर दे दिया। देखो, तुम जितनी महंगी चीजों की जिद कर रही हो, मेरा उतना बजट नहीं है। हम किसी और को देखकर अपने घर का संतुलन नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि दिवाली पर मेरा घर बहुत अच्छा लगे। नेहा को हमारे घर की साज सजावट बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो, कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। शाम को नेहा और सुमन बाहर आते हैं, तब वो देखते हैं कि पायल का आंगन तो बिल्कुल सूना था, जबकि उन्होंने तो अपने घर को अच्छे से सजा दिया था। जब पायल आंगन में पौधे लगा रही थी। इन गरीबा फटीचरों को साल भर का त्योहार होता है, इनसे उस पर भी कुछ नहीं किया जाता। क्या जरा सा साज सजावट का सामान भी नहीं खरीद सकते? बिल्कुल सही कहा तुमने, इनका तो हमेशा वही रोना धोना चलता रहता है। वो पायल के कपड़े और घर पर बहुत से कमेंट कर रहे थे, लेकिन पायल इन सबको इग्नोर करती है और अंदर चली जाती है। तब नेहा सुमन से कहती है, क्या तुम्हारे घर की भी पूरी साज सजावट हो गई? हाँ बिल्कुल, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा घर। ये भी कोई डेकोरेशन होती है भला? अरे मेरे घर को देखो। खैर मैं भी क्या कह रही हूँ, मेरी भी बराबरी कोई नहीं कर सकता भला। मैं तो चली। इस बार तो नेहा की बात पर सुमन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है।
खुद को समझती क्या है? बस बहुत हो गया, अब मैं इसकी एक नहीं सुनने वाली। ये हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। मैंने सोचा था धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, घमंडी इंसान कभी नहीं सुधर सकता। वहीं पायल के घर की बाहर की छत पर लाइट भी लगा देते हैं। हालांकि इनमें से कुछ एक दो खराब थी, लेकिन जैसा भी था उसी में सब खुश थे। देखो अब हमारा घर भी कितना सुंदर लग रहा है। आंगन में भी हमने हर जगह गमलों को अच्छे से सजा दिया है। हमारे घर के गमले भी कितने अच्छे लग रहे हैं, घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो सब अपने घर को बड़े प्यार से देख रहे थे और सभी की सजावट पूरी हो जाती है। और दिवाली वाले दिन नेहा अपने घर का रौब झाड़ते हुए पायल के घर की भी वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। उसने अपने पूरे घर में ग्रैंड पार्टी रखी और उसने ठीक से पूजा भी नहीं की, बस रील्स बनाने में लगी हुई थी। मामी जी, बस आप जल्दी से सब मेहमान आ जाए, फिर मैं दिखाऊंगी उन्हें कि मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है और इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये कंपटीशन छोड़ देना चाहिए। तुम दिवाली एंजॉय करने पर ध्यान दो। तुमने ठीक से घर में पूजा भी नहीं की और सिर्फ मंदिर में एक दिया जला दिया। हाँ नेहा, रील बनाने और दिखाने से ज्यादा तुम दिवाली मनाने पे ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ सुमन के घर में पहले जल्दी जल्दी पूजा होती है। चलो, पूजा तो हो गई है, अब जल्दी से मिठाई खा लेती हूँ। अरे इतनी जल्दी खाने बैठ गई, जरा पूजा तो ढंग से कर लेती। बस एक दिया घुमाया और हो गया। कोई बात नहीं मामी जी, इतनी पूजा ठीक है। पायल के घर में सभी बड़े प्यार से पूजा करते हैं। हे माँ, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी अच्छे से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद पायल सबके लिए घर पर ही मिठाई और पकवान बनाती है। सभी पकवान बनाने के बाद सब एक साथ मिलकर खाते हैं। सच में सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। हाँ, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट था। चलो सभी को हम मिठाई बांट देते हैं और साथ में पटाखे जलाएंगे। अपने घर में पूजा करने के बाद और मिठाई खाने के बाद सभी घर के बाहर आते हैं और दूसरों को मिठाई बांटते हैं। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो पायल। चलो अच्छे से एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा भी बाहर आती है और देखती है कि पायल के घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, कैसे उसने अपने हाथों से बहुत सारी चीजें बनाकर घर को सजाया था। हर जगह इतने सारे दिए लगे हुए थे कि उसकी रोशनी से घर भी चमक उठा था। छत पर, आंगन में, घर के हर कोने कोने में पायल का पेंट किया हुआ दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में सब बहुत सुंदर लग रहा था। सच में पायल, तुमने बहुत अच्छे से घर को सजाया है। हाँ, शांति मानना पड़ेगा तेरी बहू को, कितने प्यार से घर को सजाया है। इसी को कहते हैं घर के प्रति असली प्यार और समर्पण। चलो रे, सभी साथ में मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। सब साथ में मिलकर पटाखे फोड़ रहे थे, तभी पायल भी मिठाई का डिब्बा लेकर पड़ोसन सुमन के घर जाती है। तुम्हें दिवाली की बहुत बहुत बधाई। भगवान तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे। सच में तुमने अपने घर को कितनी सुंदर तरीके से सजाया है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुम मेरी तारीफ कर रही हो और मुझसे प्यार से पेश आ रही हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी के साथ प्यार से रहना चाहिए। वैसे भी दिवाली का त्योहार है, तो इसी तो सभी को मिल बांट कर खुशी से मनाना चाहिए। मानना पड़ेगा बहू, तेरी सोच कितनी अच्छी है। तू हमेशा सभी को कितना मान सम्मान देती है। माफ कर दो पायल, मैंने नेहा के साथ रहकर तुम्हारा बहुत अपमान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद जब सभी मिलकर दिवाली मना रहे थे, नेहा इस बात से चिढ़ जाती है और वो वहां पर सबका मूड खराब करने जाती है। मैंने सबके लिए इतनी शानदार पार्टी रखी और तुम उस पार्टी को छोड़कर इस फटीचर के साथ दिवाली मना रहे हो। मेरे साथ चलो, वहाँ देखना तुम की कितनी सारी चीजें हैं। तुम फिर से अपनी चीज का बखान करने आ गई। तुम आखिर क्या ही जानती हो पायल के बारे में। इसने हमें सिखाया कि दिखावे का कोई मतलब नहीं होता है। दिवाली तो खुशियों का त्योहार है, जिससे सबके साथ प्यार से मेरी बात कर मानना चाहिए। और तुम्हारे लिए तो हर चीज बस एक दिखावा है। हाँ, तुम हमें घर की पार्टी में बुला तो लेती हो, लेकिन सबको इतना जलील करती हो कि बस पूछो मत। सिर्फ अपने कपड़े, घर, गाड़ी, इन सब का ही बखान करती रहती हो। तो कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसी पार्टी की, बल्कि हमें तो मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए। हाँ, तुमने बस मुझे हमेशा नीचा दिखाया। मुझे ही नहीं, हर किसी को नीचा दिखाया हो तुम। लेकिन पायल ने सिखाया कि किस तरह हमें दिवाली का मिल बांट कर प्यार में मनाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैंने भी दिवाली को एक कंपटीशन की तरह लिया और हमने 3 तरह की दिवाली मनाने की कोशिश की। लेकिन अब समझ आया कि दिवाली कभी अलग तरह की नहीं हो सकती। दिवाली सिर्फ एक तरह की होती है, प्यार की, और तुम्हारी दिवाली सिर्फ दिखावे की है। सबकी खरी खोटी सुनकर नेहा वहां से गुस्से में चली जाती है। सब खुद को समझते क्या हैं? बेटा, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने सच कहा है।
आप भी उनकी साइड ले रही हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, तुम्हें सच का आईना दिखाना चाहती हूँ। क्या तुम भूल गई एक दिन जब हमारे भी हालात खराब चल रहे थे? 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता था। हमें कभी भी उनके हालात पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज तुम्हारे पास सब है, लेकिन एक समय था जब कुछ भी नहीं था। बेटा, सिर्फ दौलत ही सब नहीं होता, प्यार मोहब्बत और मिलजुल कर रहना ही सब है। जरा देखो सब कितनी खुशी से दिवाली मना रहे हैं। नेहा सभी को खुशी से दिवाली मनाते हुए देखती है। सभी के चेहरे पर खुशी थी, सब एक साथ मिलकर पटाखे जला रहे थे। तब नेहा को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सबसे पहले वो अपनी पोस्ट डिलीट करती है जिसमें उसने पायल के घर का मजाक उड़ाया था। हालांकि उसने देखा कि ऑनलाइन भी उसे बहुत सुनना पड़ा। तब वो सबके पास जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मुझे सबके साथ इतना गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है और कोई भी तुम मेरे साथ दिवाली नहीं मनाना चाहेगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत है। वैसे भी दिवाली खुशियों का त्योहार है और हर जगह सिर्फ अच्छाई नेकी का भी। चलो साथ में दिवाली मनाते हैं। नेहा सबके साथ प्यार से पटाखे जलाती है और फिर सभी उसके घर पार्टी में भी जाते हैं और वो सबका मान सम्मान के साथ स्वागत करती है। इस तरह 3 बहू जिनकी सोच अलग, जिन्होंने दिवाली पर हर काम अलग किया, तीनों ने 3 तरीके से दिवाली की तैयारी की, लेकिन आखिर में उन्होंने समझा कि दिवाली को तो अच्छे से एक तरीके से ही मना सकते हैं, जो है शांति और प्यार। इस तरह सभी ने प्यार से एक साथ दिवाली मनाई।